अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतें अता फरमाने के बाद में मुतालबा क्या किया बंदों से? अल्लाह तो देता ही है, देता ही है, देता ही है, कुछ लेता तो नहीं, कोई कीमत तो वसूल नहीं की जाती हमसे। जनाबे वाला जरा गौर फरमाइए, दुनिया के अंदर अगर आप किसी से कुछ लें तो बदले में कुछ देना पड़ता है, दस्तूर है दुनिया का। एक हाजी साहब बीमार हुए, दिल का दौरा पड़ गया, 60 साल की उम्र, दिल का दौरा पड़ गया। गांव के डॉक्टर ने नब्ज पकड़ के देखी, फौरन रेफर कर दिया, शहर ले जाओ। पहुंच गए शहर के अंदर, अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टरों ने देखा तो फौरन उनको वेंटिलेटर मशीन पर रख दिया गया, ऑक्सीजन लगा दिया गया, दवाइयां दी जाने लगी, खूब ख्याल रखा गया, ड्रिप लगा दी गई, इंजेक्शन लगने लगे, मसनूई दवाइयां, मसनूई ऑक्सीजन दी जाने लगी। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, हाजी साहब की तबीयत ठीक हुई। अब डॉक्टर साहब ने कहा, हाजी साहब अब आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आपकी तबीयत बेहतर है, आप घर चले जाइए, अब अपने घर पे रहिएगा, आराम से दवाइयाँ खाते रहिएगा और कभी कभी दिखाने आ जाया करना। लाला हाजी साहब को जब डिस्चार्ज किया जा रहा है, फॉर्मेलिटीज पूरी की गई, बिल बना कर दे दिया गया। हाजी साहब के सामने जब बिल का पर्चा आया, जब देखा उसके अंदर 1 लाख रुपए का बिल है, उस 1 लाख रुपए के बिल को देखा तो हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। जब इनकी आंखों में आंसू आए तो डॉक्टर कहने लगा, शायद मैंने किसी गरीब को ज्यादा बिल बना के दे दिया। कहने लगा, हाजी साहब क्या हुआ, क्या ये बिल आपकी हैसियत से ज्यादा है, क्या ये बिल आपकी औकात से ज्यादा है? हाजी साहब अगर आप कहें तो इस बिल को मैं कुछ कम कर दूं। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे, डॉक्टर साहब बिल की बात नहीं है, 1 लाख क्या 2 लाख का होता तब भी अल्लाह ने नवाजा है मुझे, मैं बिल आसानी से अदा कर देता। तो डॉक्टर कहने लगा, जब बिल की बात नहीं है तो ये बताइए आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या है, जरा रोने का सबब भी बताइए। इतना सुना तो हाजी साहब कहने लगे, ए डॉक्टर मैं तेरे बिल की रकम देखकर नहीं रोया, मैं तो अल्लाह के करम याद करके रोया हूं। इस रकम को देखकर नहीं रोया मैं तो अल्लाह के करम याद करके। क्या बात! कहने लगे, 3 दिन तुमने हॉस्पिटल में रखा, मसनूई ऑक्सीजन दी, 3 दिन तुमने दवाइयां दी, मेरा इलाज किया, 3 दिन अगर ऑक्सीजन तुमने दी तो 1 लाख का बिल बना दिया। बहुत गौर से मेरा ये जुमला सुनिएगा, दिल पे असर करे तो बोलिए। ए डॉक्टर 3 दिन तुमने मसनूई ऑक्सीजन दिया, 1 लाख का बिल बना दिया। मुझे रोना इस बात पे आ गया, मैं 60 साल का हो गया, हर दिन मेरा अल्लाह, हर वक्त मेरा रब मुझे ऑक्सीजन देता है, आज तक मेरे परवरदिगार ने मुझे कोई बिल बना कर नहीं दिया है। तो अल्लाह ने कुछ मांगा, ऑक्सीजन देता है, कुछ लिया तुमसे उसके बदले कीमत? साफ पानी अता किया अल्लाह ने जमीन के जरिए, कोई कीमत लेता है अल्लाह? अल्लाह फ्री में देता है, सरकारें उस पर भी टैक्स लगा देती हैं, वाटर टैक्स। आपने जमीन पे अपना घर बनाया, सरकारें कह रही हैं हाउस टैक्स लाओ। अल्लाह ने कभी कोई टैक्स मांगा? नहीं मांगा।
अल्लाह ने क्या मांगा बंदे से, क्या मुतालबा है रब का। अजीजा ने गिरामी वकार जरा मेरी बातों को गौर से सुनिए। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह तो बड़ा नवाजता है, परवरदिगार तो बड़े फजल फरमाने वाला। अल्लाह की नवाजिशात का ये आलम, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। इतना नवाजता है, मगर बंदों से रब ने क्या कहा, बंदों में तुम्हें सब कुछ दूंगा, इज्जत दूंगा, शोहरत दूंगा, दौलत दूंगा, रोजी दूंगा, सब कुछ औलाद दूंगा, मगर तुम एक बात याद रखना, मकसदे तख्लीक जो है उसको मत भूल जाना। मैंने तुम्हें पैदा जो किया है वो इसलिए नहीं कि बस तुम दुनिया में जाना, ऐश करना, अच्छे मकान बनाना, अच्छी ज़िंदगी जीना और बस तुम हराम हलाल के फ़र्क मिटाकर पैसा कमाते जाना, हराम खाते जाना। नहीं, अल्लाह ताला ने मकसद हयात भी कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह का ऐलान होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसानों को, जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किस लिए? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। अल्लाह ने तो बस इतना कहा कि तुम इबादत करो, मगर हालात ये हर काम बंदा करने को तैयार है, इबादत करने को तैयार नहीं। बकरियां देखी हैं कभी आपने? बकरी बकरे, ए भैया बाबू मेरी तरफ देखो, बकरी देखी है बेटे? बकरी आपके यहाँ नहीं होती? बकरियां होती हैं तो होता ही है। बकरी आपने देखी होगी। आप बकरी को बाजार लेकर जा रहे हो या घर से बाहर कहीं खेत में लेके जा रहे हो, जब आप बकरी की रस्सी पकड़कर आगे चलते हैं और आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं तो बकरी का रिएक्शन क्या होता है? वहीं ठहर जाती है, ब्रेक लगा देती है, और आप आगे खींचते हो, बकरी पीछे को जोर लगाती है। यही होता है ना? अच्छा, आप आगे खींच रहे हो, बकरी पीछे को जोर लगा रही है। अब आप यूं कीजिए, बकरी को उठाइए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, यानी अब पीछे की तरफ उसका मुंह कर दीजिए, फिर आप उस तरफ से रस्सी खींचिए तो अब ये फिर इस तरफ को जोर लगाएगी। यानी बकरी ये है कि हमेशा जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहो उसमें नहीं जाती, पीछे कोई जोर लगाती है। आज हमारी कौम की हालत भी बकरी से मुख्तलिफ नहीं। आज हमारा मुसलमान भी बकरी की रविश पर है। इसे मस्जिदों की तरफ खींचो तो ब्रेक लगा देता है, पीछे को भागता है, पीछे को, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। कोरोना में की थी डायरेक्शन चेंज। इसका पहले तो मस्जिद की तरफ खींच रहे थे सारे मौलाना, सारे इमाम, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये पीछे कोई जा रहा था, पीछे कोई जा रहा था। फिर कोरोना में क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज कर दी, अब घरों की तरफ को कर दिया, भागो घर, भागो घर। तो ये पीछे को भाग रहे थे, मस्जिद में को भाग रहे थे। अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, अल्लाह ने बंदगी के लिए पैदा किया, मगर बंदगी से कोसों दूर, इबादत से कोसों दूर। हर काम करने को तैयार, इबादत करने को तैयार नहीं।
ऐ मुसलमान जरा गौर कर, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, जिस नबी का तू उम्मती है, वो तो नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामुल अंबिया। तुझ पर इबादतें गिरां गुजरती हैं। मुस्तफ़ा ने सारी सारी रातें मुसल्ले पे गुजार दी, अल्लाह की इबादत में गुजार दी। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते जितना उसने नवाजा। तो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करते रहना चाहिए। जिक्र नेमत भी किया जाए, शुक्र नेमत भी किया जाए। और शुक्र नेमत और जिक्र नेमत किस अंदाज में, जब बंदा अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाए तो उसके आज़ाए बदन अल्लाह का शुक्र अदा करे, हाथ भी अल्लाह की तस्बीह और उसकी इबादत में लग जाए, उसकी पेशानी, उसका चेहरा, उसका मुकम्मल वजूद रब की इबादत में लग जाए, वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में मुनाजात करने लगे और यूं अर्ज कर दे, या अल्लाह मैंने सारी दुनिया को पसे पुष्ट डाल दिया, ऐ मौला अब मैं तेरे हुजूर खड़ा हो गया। ऐ खालिक़े कायनात, सारी दुनिया को पीछे छोड़कर, सारी दुनिया को पसे पुष्ट डालकर तेरी इबादत के लिए खड़ा हो गया हूँ। मौला अपने तौर पर बंदगी करना मेरा काम है, मेरे टूटे फूटे सजदों को कबूल करना ये तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह ने बंदों को मिजाज दिया, कामयाब होना चाहते हो, फलाह चाहते हो, फलाह कामयाबी, तो अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो, जिक्र करो। फलाह का लफ्ज जो है आप बार बार सुनते हैं, 5 वक्त की अजानों में सुनते हैं। फज्र की अजान होती है तो मुअज्जिन पुकार के कहता है, हय्या अलल फलाह। ज़ोहर हो तब भी यही पुकार के मुअज्जिन कहता है, असर में भी पुकारा जाता है, मगरिब और इशा में भी 5 वक्त ये आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ, फलाह कामयाबी। आप किसे कामयाबी समझते हैं? जमीन खरीदने को, बिजनेस करने को, तिजारत करने को, प्लॉट खरीदने को, अच्छा घर बनाने को? ऐ मुसलमान याद रखना, कामयाबी ये नहीं कि तू अच्छा मकान बनाए, कामयाबी ये नहीं कि तू अपने घर में पत्थर लगवाए, कामयाबी की दलील और अलामत ये नहीं कि तू अपने कमरों में एसियां लगवाए। याद रखना कामयाबी क्या है, तेरा घर भले कच्चा हो, घर में आराम मिले न मिले, कामयाबी ये कि कब्र में आराम मिल जाए। कितना जियोगे यहाँ? 50 साल, 60 साल, 70 साल? ये हमारे निहाल भाई हैं, माशाल्लाह मुखलिस आदमी है, इलाहाबाद से हमको लेकर आए। रास्ते में ट्रैफिक भी था, कहीं कहीं जाम भी था, तो कई बार क्या होता है कि ट्रैफिक में, हाईवे पर, रोडों पर बड़े बड़े पहलवान नौजवान लम्हों में अपनी जिंदगियां, कितनी देर लगती है, कितना ही तगड़ा पहलवान क्यों न हो, ज्यादा देर नहीं लगती है भैया।
जो नौजवान ये सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूं, ऐश करूंगा, अभी तो मैं जवान हूँ, फिल्में देखूंगा, गाने सुनूंगा, अभी तो मैं जवान हूँ, जवानी के दिन है, ऐश करूंगा। ओ नौजवान, जवानी में ऐश का मतलब ये नहीं कि तू अय्याशियां शुरू कर दे, बदमाशियां शुरू कर दे। अगर जवानी को सलीके से गुजारना है तो जवानी में अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह के हुजूर झुक जा। तू जवानी में अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह ताला तुझे अल्लाह ताला दुनिया में भी वकार की जिंदगी अता फरमाएगा और कब्र में भी अल्लाह राहतें अता फरमाएगा। कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, सुस्ती। अच्छा, हैरान करने वाली बात यह है, आजकल हमारे जो बुजुर्ग हैं जी, माशाल्लाह, हमारे हाफिज साहब बड़ी मेहनत करते हैं जलसे को जलसा बनाने में। मैं देख रहा हूँ जब से आया हूँ, हर तरह से माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब खैर आफियत की जिंदगी दे। तो हमारे यहाँ हालात ये हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं ना, बुजुर्ग जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, उनके अंदर तो फुर्ती है, चुस्ती है, और जो जवान हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं, इतने सुस्त हैं, बिस्तर पे फैल गए तो उठने का नाम नहीं लेते। इतनी सुस्तियां, काहिली। सुबह को अम्मा आ रही हैं, अब तो सर्दी का मौसम है, खैर गर्मियों में अम्मा ने देखा, अरे अभी भी सो रहा है, 8 बज गए सो रहा है, 9 बज गए सो रहा है, 10 बज गए सो रहा है। तो फिर अम्मा क्या करती हैं, आके पंखा बंद करके चली जाती है। अब जैसे गर्मी लगी, बेचैन हुआ, फिर लड़ाई कर रहा, पंखा किसने बंद कर दिया। सुस्ती इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, जवानों में सुस्ती। ऐ नौजवानों, जरा गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने जवानी तुम्हें जो अता फरमाई है, अल्लाह ने जवानी इसलिए, ठीक है बैठ जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है जी, बोलिए। हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं, अब हम दूर नहीं होंगे, पास से बोल लेंगे। अल्लाह ताला ने जवानी जो अता की है इसलिए नहीं, जवानी की इबादत की बड़ी फजीलत, असल जो लुत्फ है इबादत का वो जवानी में है, असल जो मजा है इबादत का वो जवानी में है। बुढ़ापे में क्या मजा, बुढ़ापे में बंदा करता तो है मगर रुकू में जाते हुए कमर दुखने लगती है, सजदे में जाते हुए घुटने दुखने लगते हैं, न बराबर उठा जाता न बराबर से बैठा जाता है। तो ये तो बुढ़ापे की इबादत, और जवानी की इबादत का क्या कहना। अल्लाह ने जिस्म में जान दी, अल्लाह की बारगाह में बंदा जवानी में इबादत करे, जवानी में हज करके आए, जवानी में उमरा करके आए। हमारे यहाँ तो लोग सोचते हैं अब बुढ़ापा आ गया, अब चलो उमरा कर लेते हैं, अब बुढ़ापा आ गया, अब चलो हज करने चलते हैं। है मेरे प्यारो, अल्लाह तो कबूल करने वाला है, मगर हाँ जो मजा जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं है। आप हज करने भी अगर चले गए, अरकाने हज जो हैं उनको अदा जब जवान करता है, उसके पास ताकत है, वो सलीके से अदा कर लेता है। और बुजुर्गों को हमने भी देखा, उनके अपने माँ बाप को औलाद जब तवाफ करा रही है तो व्हील चेयर पे बिठा के तवाफ कराया जा रहा है, व्हील चेयर पे उठा के उनको घुमाया जा रहा है, सफा मरवा की सई कराई जा रही है। ऐ लोगों, ये बुढ़ापे का है, और जवानी में क्या बंदा हर कदम दौड़ता जा रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा करता जा रहा है। जवानी में इबादत करें अल्लाह की, जवानी में बड़ा लुत्फ है जवानी की इबादत।
अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए अजीजों, सबसे दुश्वार मरहला तो यही है। जवानी में बंदा अपने आप को गुनाहों से रोके, बुढ़ापे में तो रुक ही जाता आदमी। इसमें भाई जवानी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती हैं, जवानी में ऑफर्स ज्यादा होते हैं, गुनाहों की तरफ से बुलावे ज्यादा आते हैं। बुढ़ापे में तो रिटायर समझ के फिर ज्यादा मसला नहीं रहता। जवानी में शैतान भी बराबर कोशिशें करता है, बहकाता है। शैतान कभी आके कहता है, ए जवान अभी तू जवान है, मस्तियां कर ले। शैतान वसवसे डालता है, जवान है अभी शराबे पी ले, जवान है अभी तू नशे कर ले, जवान है अभी ताकत है, तू ये हरामकारियां कर ले, जिनाकारियां कर ले, बदकारियां कर ले। मगर वही तो असल जवान है जो अपने आप को गुनाहों से रोक ले, वही तो असल जवान है जो अपने आप को बुराइयों से रोक ले, वही तो असल जवान है जो अपने आप को बदकारियों से रोक ले। अल्लाह अल्लाह, हमें तारीख में वो जवान भी मिलते हैं। एक नौजवान है, अल्लाह की इबादत करता है, गुजारे के लिए टोकरियां बेचता है, खजूर से बनी हुई टोकरियां, सामान जिनमें रखा जाता है। अल्लाह अल्लाह, वो जवान मदीने की गलियों में खजूर से बनी टोकरियां बेचता है, दरवाजे दरवाजे जाता है, खजूर से बनी टोकरियां बेचता है। अल्लाह अकबर कबीरा, अलग अलग जाके दरवाजे दरवाजे जाकर बेचता है। एक दिन एक दरवाजे से खादिमा निकली, उसने इस टोकरी बेचने वाले को देखा, वो देख के हैरान हो गई, ये तो बड़ा हसीनो जमील है, ये तो बड़ा खूबसूरत है। और क्यों हसीन ना हो, जो अल्लाह की इबादत करे, जो कुरान की तिलावत करे, जो सजदों में सर झुकाए, अल्लाह ताला उसके चेहरे पे नूरानी तजल्ली और चमक अता फरमाता है। ऐ मेरे नौजवानों, दाढ़ियां क्लीन कराने से, क्लीन शेव कराने से चेहरे पे नूर नहीं आता, क्रीम लगाने से चेहरे पे नूर नहीं आता, महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, महंगे सीरम लगाने से चेहरे गिलो नहीं करते। अगर चेहरों पे नूर चाहते हो तो अल्लाह की बारगाह में सर झुका दो। वो किसी ने क्या प्यारी बात कही, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। क्रीम लगाने से नूर नहीं आता चेहरों पे। अजीजा ने गिरामी वकार, जरा मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, बात को जल्दी अपने आप सुनेंगे गौर से, बहुत जल्दी इख्तिताम तक अपनी गुफ्तगू का लुब्ब पेश कर दूंगा, इख्तिताम पे पहुंच जाऊंगा। जवानी की इबादत मैंने अर्ज किया, जवानी की तिलावत। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं करता मैं, कितनी बेशक यूं समझिए कि 25 साल 20 साल पहले का माहौल भी थोड़ा सा अलग था आज के मुकाबले। 20-25 साल पहले भी माहौल अलग था। जवानों के अंदर दीन का एक जज्बा और एक तड़प थी। जवान मस्जिदों में कुरान पढ़ते हुए मिलते थे, कुरान की तिलावत करते मिलते थे। जुमे के बाद में घरों पे भी एक माहौल होता था, कुरान पढ़ा जाता था, भले एक पारा पढ़ा जाए, आधा पारा पढ़ा जाए।
फजर की नमाज के बाद में गलियों से गुजरते तो कुरान की तिलावतों की आवाज आती थी। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा होता था, कोई मेरी बहन, कोई मेरी माँ सूरह रहमान की तिलावत कर रही होती थी। फजर के बाद में जिधर से निकलते कुरान पढ़ने की आवाजें आती थी। वो भी दौर था। एक आज दौर है, आज सुबह में जब आप निकलोगे तो घरों से कुरान की आवाज नहीं आती, अब तो मोबाइलों की आवाज आती है। सुबह को उठते ही ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे न कुछ, बस उठाया मोबाइल चालू, बस उठाया मोबाइल चालू। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। सुस्ती छोड़ दे मेरे भाई। वो एक जवान था, टोकरियां बेचता था। एक घर का दरवाजा खुला, एक औरत आई। औरत ने आकर देखा ये सामने बड़ा हसीन, बड़ा प्यारा जवान है। अंदर गई, अपनी मालिकिन को बताया, जाके कहने लगी बाहर एक बड़ा हसीनो जमील जवान है, टोकरियां बेच रहा है। इसकी मालकिन ने कहा जा बुला कर ला। ये बाहर आई नौकरानी, आकर कहती है चल जरा, मेरी मालकिन ने तुझे बुलाया है, तुझसे टोकरियां खरीदेगी, सामान खरीदेगी। ये जवान उसके दरवाजे में दाखिल हो गया, अंदर चला गया। अंदर जाकर इसने क्या देखा, एक खूबसूरत औरत, एक खूबसूरत दोशीज़ा बैठी है। सीने से उसने दुपट्टे को हटा दिया और वो इसे इम्प्रेस करना चाहती है, अपनी तरफ माइल करना चाहती है। अल्लाह अकबर। इसने हालात देखे, इसकी समझ में आने लगा मामला कुछ और ही है। ये कहने लगा बताइए क्या चाहिए। उस औरत ने कहा हमें तेरा सामान नहीं तू चाहिए। कहने लगा अल्लाह की पनाह मांग ले बहन। कहने लगी नहीं नहीं सुन ले, तुझे जो घर में बुलाया गया है इसलिए कि तू वाकई हसीनो जमील है। सुन, अगर तुझे दौलत चाहिए हम तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, दौलत तुझे दी जाएगी, तू जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। शर्त ये है तू मेरे साथ में मुकाला कर ले, शर्त ये है तू मेरी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर दे। नौजवान बड़ा परेशान, आंखों में आंसू, कहने लगा अल्लाह के खौफ से डर, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं है। नौजवान कहने लगा जरा अल्लाह के खौफ से डर, एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, कब्र के बारे में सोच। मगर शहवत गालिब है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। जब शहवत गालिब आ जाए हालात यही हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वो औरत जोर देने लगी, कहने लगी ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। इसने इनकार किया। वो कहने लगी अगर तू ऐसे नहीं मानेगा तो मैं तुझ पर इल्जाम लगा दूंगी, मैं चीख चीख के लोगों को बुला लूंगी, कहूंगी ये घर में घुस आया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है। अब तेरी मर्जी, तू क्या करेगा। अब ये बड़ा परेशान, बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कैसे बचा जाए। फिर इसने बिलाखिर क्या किया, इसने ये किया, कहने लगा ठीक है मैं तेरी बात तो मान लूंगा मगर पहले मुझे वुजू करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी नौकरानी, जो वो उस औरत की नौकरानी थी, उसे हुक्म मिल गया इसे लेकर जाओ वुजू करा के लाओ। अब इसे ऊपर ले जाया गया, वुजू कराने के लिए पानी दिया गया, इसने वुजू कर लिया। वुजू करने
करने के बाद ये छत पे खड़ा है, ऊपर खड़ा है। अब सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, कैसे जान बचाऊं। अगर छत से छलांग लगाता हूं तब तो मर जाऊंगा, जिंदा नहीं बचूंगा। और अगर यहाँ रहता हूं तब तो जिंदा रहकर भी बेमौत मर जाऊंगा, फिर जिंदगी किस काम की। अगर मैं छत से कूद गया ये जिंदगी खत्म होगी, मगर वो आराम की जिंदगी शुरू हो जाएगी। और अगर यहाँ रहा तो ये जिंदगी भी बर्बाद, वो जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह, अब ये है फैसले की घड़ी, ये है फैसले की घड़ी। आज के नौजवान सबक हासिल करें। मोबाइल में डांस देखकर, बेहया लड़कियों के इंस्टाग्राम पर रील देखकर खुश होने वालों, तुम मोबाइल पे वीडियो देखकर इतने अट्रैक्ट हो जाते हो। और वो नबी का गुलाम था, सामने हुस्न उसे बुला रहा था और वो बचने के रास्ते ढूंढ रहा था। वो भी था ना अल्लाह का बंदा, वो भी था ना हुजूर का गुलाम। फैसला कर लिया दुनिया में गुनाहों की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। बस इसने छत से छलांग लगा दी, या अल्लाह तेरे भरोसे छलांग लगाई, छत से कूद गया। अल्लाह ताला को बंदे की ये अदा पसंद आ गई कि गुनाह से बचने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। ये ईमान होना चाहिए यार। गुनाह से इतनी नफरत होनी चाहिए कि बंदा ये तसव्वुर करे मर तो सकता हूं मगर मैं बदकारी नहीं करूंगा। इस जवान ने छत से छलांग लगा दी, अल्लाह ने भी करम फरमाया, रब की रहमतों ने सहारे दिए। छत से नीचे गिरा, जमीन पे आया और अल्लाह का करम सही सलामत जमीन पे आ गया। अल्लाह फिर मदद करता है ना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो इस अकीदे पे मजबूती से कायम रहे। अल्लाह का कुरान कहता है फिर अल्लाह ताला उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को नाजिल करता है। तू अल्लाह पे भरोसा तो कर, तू अल्लाह ताला की रहमतों पे भरोसा तो कर, तू रब को पुकार तो सही। बड़ी से बड़ी मुश्किल अगर हल ना हो जाए तो फिर कहना तू रब को पुकार तो सही। हाय वो रब तो शहरक से ज्यादा करीब है। फरमाया गया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह का कुरान ने फरमाया परवरदिगार अल्लाह ताला बंदों की शहरग से भी ज्यादा करीब तर है। शहरग यानी वो रग अगर कट जाए तो बंदे का काम खत्म, उससे भी ज्यादा करीब अल्लाह है। अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, तो तू गुनाह करते वक्त क्यों भूल जाता है? अल्लाह इतना करीब है।
ऐ नौजवानों जरा आंखें खोलो, गफलत से निकल के आओ। आज अपनी पसमानदा हालत को देखो, आज दुनिया में अपनी रुसवाइयां देखो। ऐ लोगों, फरमाया गया जो कौम अपनी हालत को नहीं बदलती, अल्लाह भी उसकी हालत को नहीं बदलता। जो कौम गुनाह कसरत से करने लगती है, अल्लाह ताला उस कौम पर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देता है। मत किया करो शिकवा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मत किया करो शिकायतें। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मत देखो मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, ये मत देखो मेरा मोहल्ले वाला क्या कर रहा है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं सही हो जाऊं, मैं दुरुस्त हो जाऊं, मैं गुनाहों से बचने लगूं, मैं बामल बन जाऊं, अगर मैं अपनी इस्लाह कर लूं, मुझे दुनिया सही नजर आएगी। जब मैं अपनी इस्लाह करूंगा तभी मैं दुनिया की इस्लाह कर सकता हूं। जब मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पे दुरुस्त करूंगा तभी मैं दूसरों की दुरुस्तगी की बात कर सकता हूं। अभी अपने आप को दुरुस्त नहीं किया है, चले जमाने की फिक्र करने करो अच्छी बात है, मगर अपने अंदर तो बदलाव लेकर आओ, अपने अंदर तो तब्दीली पैदा करो। खुद तो अंदर से हाल ये है, रात दिन गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने पहले बंदे को हुक्म दिया अपनी जिंदगी संवार ले, फिर तू लोगों की जिंदगियां संवारने वाला बन जा। इस्लाम का मिजाज है, तू बुराइयों से रोकने वाला बन जा, भलाइयों का हुक्म देने वाला बन जा। मगर इतना याद रहे, अगर सारे जमाने को भलाइयों का हुक्म देता रहा, खुद को भला न बना सका, तेरी जिंदगी किस काम की रही। अजीजाने गिरामी वकार, ऐ नौजवानों जरा गौर करो, अब अपने आप पे नजर डालना और नबी के गुलामों पे नजर डाल कर देखना। वो भी नबी का गुलाम था, उसके दिल में खौफे खुदा था, उसके दिल में गुनाह से नफरत थी, गुनाह का डर था, अल्लाह का खौफ था। वो कूद गया छत के ऊपर से, अल्लाह की रहमतों ने सहारे दिए, रब ने फिर मदद भी फरमाई, जमीन पे सही सलामत आ गया। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, दुआ करता है, मालिक तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह मैं गुनाह करने से बच गया, या अल्लाह मगर मेरी इल्तिजा है, मालिक मैं दरवाजे दरवाजे जाता हूँ, या अल्लाह ये कारोबार का मसला, ये रोजगार का मसला, मालिक ये कमाने का मसला, या अल्लाह इसकी वजह से दरवाजे दरवाजे जाता हूँ, मालिक आज इसी की वजह से ये नौबत आई, या अल्लाह ऐसा इंतजाम कर दे कि दोबारा ये नौबत ना आए, खाने पीने का मसला न बने, रोजी रोजगार का मसला न बने। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे तूने मेरी खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर तूने गुनाह से बचने के लिए छलांग लगाई है, अब जरा अपने रब का करम देख। अल्लाह ताला ने उस बंदे पर इतना करम फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया, चले जाओ और ये जितना चाहे इसे सोना देकर आ जाओ। सोना। अच्छा जी, अगर हमारे साथ ऐसा मसला हो जाए, अल्लाह की जानिब से कुछ सोना गैबी तौर पे आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम? जल्दी पोटली बांधेंगे, समेटेंगे, कपड़े में लपेटेंगे, चलो भैया घर, किसी को पता न लग जाए, कानों कान खबर न हो जाए। सारा समेट समाट के घर लाएंगे, किसी को पता न लगे। अब मंसूबा बनेगा कि भाई अब सोने चांदी की दुकान कर ली जाए, हो गया काम। मगर मेरे प्यारो जरा गौर करो, ये नौजवान कहते हैं, मालिक ये जो सोना तूने मुझे अता किया, ऐ अल्लाह जो तू मुझे आखिरत में अता करेगा, अगर उस में से ये अता किया तो मुझे नहीं चाहिए। यानी जो मुझे नेकियां, जो सवाब मिलने वाला है, अगर यहाँ सोना मिलकर वो कुछ कम हो रहा हो तो या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए।
अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो दिया जा रहा है यकीनन आखिरत में मिलने वाले सवाब से ही कुछ दिया जा रहा है। इसने कहा या अल्लाह आखिरत वाला कम नहीं करना चाहता, ऐ मौला ये तो मुख्तसर सी जिंदगी है, रूखी सूखी खा के गुजार दूंगा, असल जिंदगी तो आखिरत की है। या अल्लाह मुझे उस जिंदगी में आसानियां चाहिए, वो जिंदगी आसान बने, उस जिंदगी में सुकून हो। इधर सुकून ना मिला तो क्या हुआ, मगर अजीब बात है उल्टा हो गया। लोग यहां सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, यहां सुकून तलाश कर रहे हैं, यहां सुकून नहीं मिलेगा। ये दुनिया है मेरे प्यारे, यहाँ की जिंदगी क्या है, यहाँ की जिंदगी मिसले हुबाब, हुबाब मतलब पानी का बुलबुला जो उठता है, उसकी क्या बिसात होती है, फूंक मार दो तेजी से फट जाता है। इंसान यही तो ये जिंदगी है, मिसले हुबाब है, एक तेज झोंका चल जाए जिंदगी खत्म। क्या तुमने देखा नहीं एक ठोकर लगती है बंदा जमीन पे गिर जाता है, अच्छा भला आदमी 30 सेकंड नहीं लगते मर जाता है। वो जो अपनी ताकत पे इतरा रहा था, वो जो अपनी ताकत पे घमंड कर रहा था, कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगे। बड़े बड़े पहलवान 30 सेकंड में काम खत्म। याद रखना ये जवानियां अल्लाह ने दी हैं, तो जवानियों में अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की इबादत करो। कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, कब्र में जाना। लोगों बस कानों से मत सुनो, फील करो, महसूस करो, सोचो कब्र में जाना है। सारे घर वाले कहीं चले जाए, एक दिन घर में अकेले रहना पड़े तो बंदा बोर हो जाता है। इतने बड़े घर के अंदर कहता है दिल नहीं लग रहा। बीवी मैके को चली जाए, बच्चों को लेकर आदमी घर में बोर होता है, कहता है बेगम जल्दी आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। वो कभी सोचा है एक दिन के लिए बीवी मैके को जाती है, तेरा दिल नहीं लगता। जब तू कब्र में जाएगा नहीं मालूम कितनी मुद्दत तक कब्र में अकेले को रहना पड़ेगा। सोच जरा वहां क्या होगा। तूने 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, तूने बड़े बड़े प्लॉट खरीद लिए, तूने बच्चों के लिए जायदाद छोड़ दी, मगर सुन ले तूने 100 बीघा खरीदी या 200 बीघा जमीन खरीदी, मगर तेरे हिस्से में कितनी आई, तू मरेगा सब इधर रह जाएगी। याद रखना तुझे तो बस 2 गज जमीन मिलेगी। आज तू महंगे महंगे कपड़े लेके आता है स्टाइलिश, आज तू महंगी जीन्स लेके आता है, कोई घुटनों से फटी है, कोई कहीं से फटी है, अजीब अजीब किस्म के लिबास हो गए। ऐसे वैसे लिबास लाने वाले, क्या तूने सोचा है तेरा आखिरी लिबास क्या है? तेरा आखिरी लिबास सफेद कफन है। तूने स्टाइलिश कपड़े पहने और तू रील पे नाचने लगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे नाचने लगा। मेरी बहन ने दुपट्टा उतार के फेंक दिया, इंस्टाग्राम पे डांस करने लगी, इंस्टाग्राम पे बेहयाई को प्रमोट करने लगी। क्या सोचा नहीं है कि एक दिन मरना है? और
कब्र में जाना है, कब्र में क्या होगा जानते हो? फरिश्ते आएंगे। कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में जो सवाल करते हैं? लखनपुर वालों बड़े जलसे होते हैं आपके यहाँ, मालूम है आपको? कितने फरिश्ते आते हैं कब्र में? बोलो बोलो। देखिए अब ये बात है, बुरा मत मानना बिल्कुल, मगर ये शर्म की बात है। आप जल से बराबर सुन रहे हैं मगर आज तक ये पता न लग सका कि कब्र में फरिश्ते आएंगे कितने, कब्र में सवाल होंगे। ऐ मेरे भाइयों, मजे के लिए तकरीरें न सुना करो, सीखने के लिए सुना करो। दो फरिश्ते आएंगे कब्र में, कितने कितने? बोलो एक साथ बोलो, जोर से बोलो। दो फरिश्ते आएंगे कब्र में, एक का नाम मुनकर, दूसरे का नकीर। मुनकर नकीर बोलते ना। दो फरिश्ते कब्र में आएंगे और दो ही हमारे साथ रहते हैं, किरामन कातिबीन। एक किस कांधे पे, किस कांधे पे? एक नेकियां लिख रहा है, एक बुराइयां लिख रहा है। नेकियां लिखने वाला नेकियां लिखता है, जब अच्छा काम किया, नेक अमल किया, नेकियां लिखने वाले ने दफ्तर खोला, रजिस्टर खोला, उसने नेकियां लिखनी शुरू कर दी। जब गुनाह किया तो गुनाह वाले दफ्तर को खोला गया, दूसरे फरिश्ते ने लिखना शुरू कर दिया। और जो कुछ कर रहे हो सब लिखा जा रहा है। एक बात पूछूं आपसे, एक सवाल। एक लड़का एक लड़की दोनों को एक कमरे में बंद किया जाए, उन दो के अलावा तीसरा कोई न हो, दरवाजा बंद, अंदर वो दो, और बंद करने से पहले बस एक काम, उन्हें यह बता दिया जाए कि जिस कमरे में तुम्हें बंद किया जा रहा है इसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और बंद कर दो। तो अब वो जो अंदर दोनों अकेले हैं उनकी कैफियत क्या होगी? एक दूसरे के करीब आएंगे? ये तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। किस लिए नहीं आएंगे? कि भैया सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाहर लोग देखेंगे, रुसवाई हो जाएगी। कहां गई अक्ल? कहीं अगर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो डर है कि ये कैमरा देख रहा है, तो ये डर क्यों नहीं रहता कि अल्लाह देख रहा है। जब तू गुनाह करने गया तू क्यों भूल गया अल्लाह देख रहा है। जनाबे जुलेखा हजरत यूसुफ पे फिदा हो गई, ले गई तन्हाई में, 7 कमरे, 7 दरवाजे, 7 ताले, 7वें कमरे में जाकर कहा, कहने लगी कालत हई तलक, यूसुफ जो करना है जल्दी करो। जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया काला माज़अल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जुलेखा ने अपना दुपट्टा लिया, एक बुत रखा हुआ है उस पे डाल दिया।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, कपड़ा इसलिए डाल दिया हम जो कुछ भी करें ये न देखे, इसे नजर ना आए। इतना सुना तो हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो कुछ नहीं देखता, और मेरा खुदा तो वो है जो 7 कमरों में 7 तालों के अंदर भी देखता है। अल्लाह तो हर हाल में देख रहा है। चोरी करते हुए मोमिन तुझे ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? गुनाह करते हुए ख्याल क्यों नहीं आता अल्लाह देख रहा है? हरामकारी करते हुए ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? जब तू किसी का पैसा मारता है तुझे ख्याल क्यों नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? जब तू मोबाइल में गंदी फिल्में देखता है तुझे क्यों ख्याल नहीं आता कि अल्लाह देख रहा है? तुझे तो कांप जाना चाहिए, तुझे तो लरजना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर तुझे यह सोचना चाहिए फरिश्ते भी हैं, लिख रहे हैं। एक नेकी का फरिश्ता, आखिरी बात सुनिए, थक गए होंगे आप भी अब जी। नेकी का फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, गुनाह का फरिश्ता गुनाह लिख रहा है। यहाँ दोनों फरिश्ते कांधों पर, उधर कब्र में जाएंगे 2 फरिश्ते आएंगे। कैसे होंगे वो 2 फरिश्ते? उनकी शक्लें बड़ी हैबतनाक, बड़े ऊंचे ऊंचे उनके कद, बड़े दराज कद वाले। उनके जिस्म के ऊपर बाल होंगे, घने बाल, दांत इतने बड़े बड़े, दांतों से जमीन चीरते हुए आएंगे। हैबतनाक शक्लें, डरावनी शक्लें। जब कब्र के अंदर आएंगे वो मुंह खोलेंगे, जब बोलेंगे मुंह के अंदर से आग के शरारे। सोचा है कभी उनको देखकर ही क्या आलम होगा? तो सवाल के जवाब देने में क्या बनेगा? फरिश्ते आकर पहला सवाल करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? पहला सवाल कब्र के अंदर क्या होगा? तेरा रब कौन है? फरिश्ते आकर कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन? अगर मोमिन है तो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा तेरा दीन क्या? मोमिन जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िहिर रजुल, आका का चेहरा दिखाया जाएगा। कब्र से लेकर मदीने तक के हिजाब हटाए जाएंगे, रुखे मुस्तफा दिखाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा बता बता इनके बारे में क्या अकीदा रखता था? अगर साहिब ईमान नबी का उम्मती होगा तो देख के कहेगा हादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहेगा ये तो अल्लाह के रसूल हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ओ मौला, मेरे दाता मलजा मावा, जिनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजार दी, ये वो है।
अच्छा अगर बंदा ये कैफियत लेके जाए ना इश्क की, हुजूर से मोहब्बत की कैफियत लेके कब्र में जाए, तो फिर पता है इश्क की मस्तियां क्या होती हैं। एक आशिक ने कहा, जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, और आका तू ही आया नजर जिधर देखा। या रसूल अल्लाह, मैं तो इश्क करता। आओ मैं एक आशिक की बात बता दूं छोटी सी। एक आशिक कब्र में पहुंचा। आशिक का नाम क्या है? हजरते बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। सारी सारी रात जब दुनिया सोती थी, जमाना सोता था, अल्लाह वाला मुसल्ले पे रोता था। सारी सारी रातें अल्लाह 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 करते गुजरती थी। वो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जब आप दुनिया से रुखसत हुए, कब्र में पहुंचे, तो फरिश्ते आए जैसा कि सबकी कब्रों में आते हैं। फरिश्तों ने आकर कहा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? पहला सवाल है। जानते हो आशिक ने जवाब क्या दिया? इश्क सर चढ़ के बोला, आशिक मस्ती में बोला, कहने लगा, मन अंतुमा, तुम कौन? उन्होंने तो पूछा था तेरा रब कौन? बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मन अंतुमा, तुम कौन? मजाल है किसी की जो कब्र में फरिश्ते से चूं चां कर दे हैं? अगर जरा सा भी तो फिर जान लो, फिर चूंचा ऐसी होगी कि फरिश्ते वो कुटाई करेंगे, वो तबीयत से ठोकाई होगी। अल्लाह के फरिश्ते कब्र के अंदर सवाल किया, मर रब्बो का, तेरा रब कौन? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मन अंतुमा, तुम कौन? फरिश्तों ने इतना सुना, कहने लगे, हम तो अल्लाह के फरिश्ते, हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है, कब्र में आते हैं, सवाल करते हैं, इम्तिहान लेते हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों एक बात बताओ, मेरे नबी का तरीका क्या है, क्या तुम जानते नहीं? हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों क्या तुम्हें मेरे नबी का तरीका मालूम नहीं? तालीम क्या मेरे आका की, सुन्नत क्या मेरे मुस्तफ़ा की? सुन्नत मुस्तफ़ा ये, पहले सलाम करो, बाद में कोई कलाम करो। कहते हैं फरिश्तों तुम कब्र में आए, तुमने सलाम नहीं किया, तुमने हुजूर की एक सुन्नत को तर्क कर दिया। हाय हाय, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी, ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर
हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। समझो तो जरा इश्क क्या है, इश्क हकीकी को पहचानने की कोशिश तो करो। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। जिगर मुरादाबादी ने कहा ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हमारा दावा कैसा, हम तो कह देते हैं ना हम नबी के आशिक हैं। कैसा इश्क है हमारा, इतना कमजोर इश्क है। अरे आशिक तो ऐसे होते हैं कब्र में फरिश्तों से भी मालूम कर लेते हैं तुम कौन हो। आशिक कहने लगा फरिश्तों कब्र में आ गए मगर सुन्नत को नबी की तर्क कर दिया, तुमने सलाम नहीं किया। तुम दोबारा आओ पहले मुझे सलाम करो। फरिश्ते बोले ठीक है साहब, सलाम करके आ जाते हैं। फरिश्ते बाहर निकले कब्र से, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ गए अब दोबारा कब्र में फरिश्ते, अब तो सलाम भी हो गया। अब फरिश्तों ने कभी अब फिर शुरू करते हैं सवाल जवाब। फरिश्ता कहने लगा अब बताओ बायजीद मर रब्बो का, तेरा रब कौन? हजरत बायजीद बुस्ता, अब आपको मजा आएगा ये जुमले सुनेंगे तो आप। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फरिश्तों जरा ये बताओ तुमने जो मुझे सलाम किया क्या समझ के किया, मोमिन समझ के किया या काफिर समझ के? फरिश्ते बोले मोमिन समझ के सलाम किया। तो आशिक कहने लगा एक बात बताओ, मोमिन समझ के सलाम किया तो क्या कोई मोमिन ऐसा भी होता है जो अल्लाह को माने बगैर मोमिन हो जाए? क्या बात है। फरमाते जब तुमने मुझे मोमिन समझ के सलाम किया तो तुमने तो खुद मान लिया मैं किसका बंदा हूँ। बेशक बात तो क्लियर हो गई, तुमने तो खुद मान लिया। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह ये किसकी खबर में आए हम। बायजीद बुस्तामी फरमाते अच्छा फरिश्तों मान लो तुमने सवाल किया मन रब्बो का, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं, मैं कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाके मालूम करो और अल्लाह मना कर दे कि बायजीद मेरा नहीं है, तो तुम किसकी बात मानोगे, मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? मेरी मानोगे या अल्लाह की?
फरिश्ते कहने लगे हम तो अल्लाह की बात मानेंगे। तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया जब बात अल्लाह की माननी है तो अल्लाह से ही मालूम कर लिया होता। या अल्लाह ये बायजीद किसका बंदा है। हाय हाय क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ये इश्क है। मेरे इमाम फरमाते, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या बात। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क की आग जो इधर लगाई है ना ये उस आग को बुझा देगी। है इश्क तू भी बड़े काम की चीज है, तेरे सदके ये आग लगी है इश्क की आग। और फिर एक दीवाना यूं कहता है, जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। क्या बात है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। एक शेर और सुना दूं इसका। हाँ मैं वैसे पढ़ता हूँ ना शरीफ कभी कभी, मगर मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत ज्यादा आवाज भी मुतासिर है, मगर फिर भी मैं सुना देता हूँ एक शेर। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। हाय हाय हाय। हज की दौलत जिसे हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। हज की दौलत जिसे मिल न पाए, जाए जाए वो घर अपने जाए। माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, हजरे अस्वद को चूमा नहीं है। नारे तकबीर, नारे
जाए जाए वो घर अपने जाए, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, माँ के कदमों को वो चूम ले जो, हजरे अस्वद को चूमा नहीं है, जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। तो अंदर आग लगनी चाहिए इश्क। ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। ऐ मेरी मौत, ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। ऐ मेरी मौत रुक जा भी तू, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी, फिर चलेंगे जहां तू कहेगी। अपनी आँखों से मैंने मदीना अभी जी भर के देखा ना, मैंने जी भर के देखा नहीं है, वो भी दिल कोई दिल है जहां में, जिसमें तस्वीर तैबा तैबा नहीं है। अंदर आग लगाई है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, जब अल्लाह की बात माननी है, और यकीनन अल्लाह की बात तो हर बंदा भी माने और रब के फरिश्ते तो मानते ही हैं, मगर आशिक के इश्क का अंदाज है, वो मस्ती है, एक कैफियत है। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि अल्लाह ताला से क्यों नहीं मालूम कर लेते कि मैं किसका बंदा हूं, अल्लाह से क्यों नहीं मालूम कर लेते। फरिश्ते हैरान, या अल्लाह आज किसकी कब्र में भेज दिया, ये कौन है, हम इसका इम्तिहान लेने आए हैं या ये हमारा इम्तिहान लेने आया है। अल्लाह की आवाज आई, अल्लाह ने फरमाया, गैबी निदा आई, परवरदिगारे आलम ने फरमाया, फरिश्तों ये मेरा आशिक है। हाय हाय हाय, ऐ फरिश्तों ये मेरा आशिक है, ये बायजीद है, इसे मत छेड़ो, इसे आराम करने दो, इस पे इश्क की मस्ती है, इश्क का खुमार है, ये इश्क का नशा है। या अल्लाह ये कैसे उतरेगा खुमार। अल्लाह ने फरमाया ये ऐसे नहीं उतरेगा, कल मैदान महशर में जब बायजीद मेरा दीदार करेगा तब ये इसकी कैफियत बदलेगी। इश्क की इब्तिदा तड़प है, इश्क की इंतहा दीदारे इलाही है। इश्क की इब्तिदा याद कर कर के रोना है। ये इबादत क्या है, अल्लाह को याद ही तो करना है।
जो अल्लाह को याद करके रोते हैं ना, वही इश्क में पक्के होते हैं। बेशक। कच्चा इश्क मत करो, पक्का करो। कारोबार में नुकसान हुआ तो आंखों में आंसू आ गए, फसल में नुकसान हुआ तो आंखों में आंसू आ गए, घर में कोई बीमार हुआ तब आंखों में आंसू आ गए। यानी जब भी रोए दुनिया के लिए रोए, जब भी रोए दुनिया वालों के लिए रोए। यही तो है हमारा हाल। कभी क्या हम इश्क़ हकीकी में रोए, कभी अल्लाह को याद करके रोए। ऐ मेरे भाइयों जवानों, क्या जिंदगी में कोई दिन ऐसा आया कि अल्लाह को याद करके रोए? या रसूल खुदा इमामुल अंबिया को याद करके रोए? क्या बात है। ओ लोगों, दुनिया के लिए जितना चाहे रो लो, रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। दुनिया थोड़ी देर के लिए तुम्हारे आंसू देखकर तसल्ली देगी, चुप हो जाओ, बाद में सब भूल जाते हैं, कोई नहीं। उन आंसुओं की फिर कोई कीमत नहीं होती, बह जाते हैं, खत्म। कई बार तो बंदा अकेला ही रोता रहता है, मगर कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता, बह जाते हैं आंसू। क्या कीमत है इन आंसुओं की, बताओ? दुनिया के लिए रोए तो कोई कीमत है इन आंसुओं की? कोई कीमत नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी रोए जब अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर भेजा। 300 बरस तक रोते रहे, खशियत इलाही के सबब तौबा करते रहे, रोते रहे। आंखों से आंसू इतने बहे। आंसुओं के बहने की वजह से यहाँ ऐसे निशान बने जैसे नालियां बन जाती हैं। समझ रहे हो बात? हजरत आदम इतना रोए, फरमाया गया 300 बरस तक, तकरीबन 300 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, या अल्लाह बख्श दे, मालिक माफ कर दे। अल्लाह से तौबा करते रहे, मगर सुनो, ये जो रोना था किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की खशियत और मोहब्बत के सबब। तो इन आंसुओं की कीमत क्या थी जानते हो? आंसू बहते गए, नाले बन गए आंसुओं के। अब आंसू बह रहे हैं जमीन पे। परिंदे आकर वो आंसुओं को पीने लगते, उस पानी को पीने लगते, और पीते तो आपस में बात करते, कहते ऐसा मीठा पानी दुनिया में कहीं नहीं है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह की बारगाह में रो के कहते, मालिक अब तो परिंदे भी मजाक उड़ाने लगे। या अल्लाह, ये जो मेरे आंसू हैं ना, मेरे आंसुओं को पीने आते, मजाक उड़ाते। आंसू तो सबके नमकीन होते हैं ना। कभी आंख से आंसू निकला हो, यहाँ तक आया हो, तो महसूस किया होगा कि नमकीन। हजरते आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मालिक है मेरे परवरदिगार, अब तो परिंदे भी मजाक उड़ाने लगे मौला। अब तो तू मेरी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये परिंदे मजाक नहीं उड़ाते। फरमाया, आदम तुम मेरी याद में रोए हो, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं जा सकते। अल्लाह ने फरमाया, जैसे मीठे तुम्हारे आंसू हैं, ऐसा मीठा दुनिया में इस वक्त कोई पानी नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
मसलके आला हजरत खानदान आला हजरत उर्से मुकद्दस सरजमीन लखनपुर इलाहाबाद हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब बरकाती मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के लिए आंसू बहे कोई कीमत नहीं, अल्लाह की याद में बहे तो कीमत बहुत बड़ी। हुजूर ने फरमाया ये दो आंसू जो अल्लाह के खौफ के सबब आंखों में आते हैं, इन आंसुओं की कीमत ये। इमामुल अंबिया ने फरमाया कल मैदान महशर में ये दो आंसू होंगे, अल्लाह के गुस्से की आग को ये दो आंसू ठंडा कर देंगे। इन आंसुओं की कीमत बड़ी है। अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कभी आंसू बहाया करो, कभी नमाजों में रब को याद करके रोया करो, सजदों में रब को याद करके रोया करो और हर हाल में उसका शुक्र अदा किया करो। गुनाहों से बचिए, इबादतों का ज़ौक़ पैदा कीजिए। ज़िंदगी 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 अल्लाह ने दी है। मेरे ताजु शरिया सरकार फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। जिंदगी को बेहतर बनाइए, अच्छे बेहतर मुसलमान बनिए। अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार मेरी गुफ्तगू को कबूल फरमाए, इस महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे बतकाज़े बशरियत गलतियाँ हुई हों, मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व रहीमना व रऊफ़ना व गौसना व गयासिना व मुईनिना व कफ़ीलिना व वकीलिना व सिराजना व मुनीरना व शिफ़ाअना व शिफ़ाअ सुदूरिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, परवरदिगार खालिक़ अर्ज़ व समा, खालिक़ कायनात, करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा बादशाह, तेरे फजल व करम से, तेरी दी हुई तौफीक से इस मुबारक मुक़द्दस पाकीज़ा महफ़िल को सजाया गया। यहाँ तेरा तेरे हबीब करीम का ज़िक्र हुआ, तेरे हबीब के महबूबीन का ज़िक्र हुआ। या अल्लाह यहाँ कुरानी आयात की तिलावत हुई, ना तो मनक़बत वाज़ो नसीहत, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द हुआ, दुरूद पाक पढ़ा गया, सलात व सलाम पढ़ा गया। इस सब में जो भी हमसे बतक़ाज़े बशरियत ज़िक्र व अस्कार में, एहतिमाम में गलतियाँ हो गई हों, अपने फजल व करम से मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इस सब को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। मालिक इस पर जो तूने अजर अता किया उसमें करोड़ों रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह हम अपनी जानिब से ये तोहफ़े सवाब ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, नबी अकरम नूर मुजस्सम शाफ़े महशर हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह ताहिरा में तोहफ़तन हदियतन नज़र करते कबूल फरमा। हुज़ूर के तवस्सुल जुमला अंबिया कराम, जुमला साहबा कराम, जुमला शुहदाए इज़ाम, जुमला ताबईन तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, खुलफ़ाए राशिदीन, अज़वाज मुताहरात, बनाते तय्यबात, जुमला शुहदाए इस्लाम, शुहदाए करबला, हसनैन करीमैन, अहले बैत अतहार, असीरान करबला, मज़लूमान करबला, जुमला औलादे अली, औलादे फ़ातिमा, औलादे हसन, औलादे हुसैन, औलादे सैयदा ज़ैनब की अरवाह को तोहफ़तन हदियतन इसाल करते हैं, कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इसका सवाब जुमला मशाइख, जुमला पीरान इज़ाम, औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन, उनके मुताल्लिक़ीन, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, जुमला उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले हक़, जुमला मोमिन मोमिनात, जुमला मुस्लिम मुस्लिमात की अरवाह तय्यबात को पेश करते हैं, कबूल फरमा। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में गुजारिश गुजार हैं, इल्तिजा है, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा,
मालिक हम इसका सवाब अपने तमाम मरहूमीन की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मालिक हम सब जितने मर्द व ज़न मौजूद हैं, हमारी नेक जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, इरादों मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे वजूद को इबादतों का नूर अता फरमा। परवरदिगार हमें अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको बुरे कामों से, बुरी बातों से, बेहयाइयों से, बदआमालियों से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह इज्जत की जिंदगी, ताजे वक़ार नसीब फरमा, सलामती की मौत अता फरमा। मालिक जो हम में बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, आजिला, नाफिया, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। जो बेरोजगार हैं उन्हें तय्यब व ताहिर रोजियां अता फरमा। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। मकरूज़ों को या अल्लाह बारे कर्ज से सुबुकदोशी अता फरमा। परवरदिगार हमारे मुआशरे को बेहतर फरमा दे, हमारी नई नस्ल को दीन का सिपाही बना दे। परवरदिगार हमारी नई नस्ल की हमें बेहतर तरबियत की तौफीक अता फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला फरमा। इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। बहुत बढ़ने लगी है बेकरारी, सुकूने कल्ब का सामान कर दे। मेरे मौला यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। सफ़र है कब्र का और दूर मंजिल, हमारी राह को आसान कर दे। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे हो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पर उस वक्त उठाना मौला। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूल अल्लाह। लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल।